Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today we will discuss about the 33rd video of the UPSC preliminary mock test series. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा चेयरमैन के बारे में क्वेश्चन है. ही इज़ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा. क्या वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन? सेकेंड, ही कैन वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर प्रोसेस. अगर उनके रिमूवल का प्रोसेस अंडर में है, मतलब अंडर प्रोसेस है, तो क्या वो वोट डाल सकते हैं? थर्ड, हिज सैलरी एंड अलाउंसेज आर नॉट सब्जेक्टेड टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड ओनली, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. एज पर आर्टिकल 64 एंड 89 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरमैन होते हैं. एक्स ऑफिशियो मतलब ऑटोमेटिकली होते हैं. ही प्रेजाइड्स ओवर इट्स सीटिंग्स बट ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा अनलाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा हु इज़ ए मेंबर ऑफ द हाउस. वो मेंबर नहीं थे राज्यसभा के. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द बिल्स एंड रेजोल्यूशन द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. अपने पहली बार में वोट नहीं लाते कि हाउएवर ही कैन वोट इन केस ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द वोट्स. अगर वोट बराबर हो जाते हैं तो वो डाल सकते हैं. व्हेन ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स बट विदाउट द पावर ऑफ द वोटिंग. बिना पावर वोटिंग के वो पार्ट ले सकते हैं अगर उनके निकालने का रेजोल्यूशन चल रहा है तो. हालांकि ये फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं डालते हैं. जो कास्टिंग वोट हो जाती है, मतलब बराबर वोट हो जाती है, तभी डालते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट सब्जेक्टेड टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट एज दे आर चार्ज ऑन द कॉन्सुलेट ऑफ फंड ऑफ इंडिया. चार्ज मतलब उनके लिए रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं बनाते, अपने आप कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से सैलरी देनी पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रिगार्ड्स टू द Ahrar movement, consider the following statement. It was a militant nationalist movement founded under the leadership of the Maulana Muhammad Ali. Second, it was formed as a response to the Nehru report of 1928. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन सी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द अरहर मोमेंट मजलिस इर अरहर इस्लाम बोलते हैं इसको. वाज ए मिलिटेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, आसन इमाम, मौलाना जाफर अली खान एंड मजार उल हक. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट वाज फाउंडेड एज ए रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट विच डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर मुस्लिम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Consider the following statements with respect to the Global Ecosystem Dynamics investigation. First, it is an IUCN initiative documenting vulnerable ecosystem in the red list of the ecosystem. Second, it investigates the missing sink of the carbon in the atmosphere. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन बी है. ग्लोबल इकोसिस्टम डायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन, GEDI बोलते हैं, एम्स टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ द कार्बन कंटेंट इन द अर्थ वेजिटेशन एंड इन्वेस्टिगेट द कार्बन फ्लोज रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ग्लोबल इकोसिस्टम डायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन इज द नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस नासा के जो मिशन है टू क्रिएट ए डिटेल 3D मैप ऑफ द अर्थ फॉरेस्ट एंड टोपोग्राफी. Using powerful lasers, the GEDI mission provides crucial insights into the Earth's global carbon cycle.
सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉरेस्ट play an important role the earth carbon cycle by absorbing carbon in the form of the biomass, acting as a carbon sink. Forest fires release these store carbon into the atmosphere. However, there is uncertainty about the net carbon emission by forest due to lack of adequate tools to measure the carbon released and absorbed by the forest. Thus, uncertainty, often reflected as a global accounting is mismatch in the source and sink of carbon, is known as the missing sink of carbon. Getty data will provide to reduce the uncertainty about the carbon emission absorption of the forest. Thus, it will help in investing the missing sink of the carbon in atmosphere. Additional information क्या है? Global Ecosystem Management Program of the IUCN documents vulnerable ecosystem in the red list of the ecosystem. Next question पे चलते हैं. With reference to the Indian Ocean Commission (IOC), which of the following statements is or are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. A. It is an intergovernmental body created to protect the interest of the Western Indian Ocean Island. Second, it consists of the all members of the Vanilla Island nation. Third, it has been accepted as a member state of the Indian Ocean Commission. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. A है फर्स्ट ओनली, B है फर्स्ट एंड सेकेंड, C है सेकेंड एंड थर्ड और D है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सोल्यूशन A है. Recently, India has been approved as an observer member of the Indian Ocean Commission. First statement correct है. The Indian Ocean Commission is an intergovernmental body created in the 1984. Indian Ocean Commission क्या है? Intergovernmental body है, बहुत सारी गवर्नमेंट के बीच की बॉडी है. 1984 में जैसे मान लो आपके ये राजीव गांधी जी के टाइम पे थी. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशियन आइलैंड. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. मेंबर ऑफ द इंडियन ओशियन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द मडागास्कर, कोमोरोस, यूनियन आइलैंड जो फ्रेंच टेरिटरी है, मॉरिशियस, सेशल्स. वनीला आइलैंड इज ए ग्रुप ऑफ 6 आइलैंड नेशन विच आर द मायोटे, कोमोरोस, मॉरिशियस, सेशल्स, रियूनियन, मडागास्कर. मायोटे इज नॉट ए मेंबर ऑफ द IOC. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. इंडिया हैज बीन एक्सेप्टेड एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन ओशियन कमीशन एंड नॉट ए मेंबर स्टेट येट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following are the sub-schools or sects of the Buddhism? Samatya या वैभासिकास, सतनाकाविसी एंड एकवहारिकाज. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इनके प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी. पहले समत्या, वैभासिक, स्थानिकाई, स्थानकवासी, एक व्यवहारिका. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और डी है सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. सामित्या इज एन एंशिएंट सब स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. दे बिलीव दैट थ्रू पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द 5 कंपोनेंट दैट मेक अप द पर्सनैलिटी. ही इज द सेम थिंग, समथिंग ग्रेटर दैन द mere sum of the his parts. Its members are also known as the Pugadalviladins, teacher of the Pugada or person. Pudgala. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. Vibhasikas are the follower of the ancient school of Buddhism called the Saraswati Das. The Orthodox Kashmiri branch of the school composed of the large and encyclopedic Mahavibhasa Shastra around the time of the reign of the Kanishka. Because of his orthodox, Saraswatadins who uphold the doctrine in the Mahavibhasa were the called Vaibhasika. Third statement incorrect है. Satanakavasi is a modern subsect of the Shvetambra, white-robed sect of the Jainism. They prefer performing religious duty at the secular plants as monks' meeting house rather than a temple. They differ from the Shvetambra sect due to their rejection of the image worship and temple rituals. Fourth statement correct है. Ekvyavaharikas is the one of the subsects of the Buddhism. It is thought to have separated from the महासम्मघिका सेक्ट ड्यूरिंग रेन ऑफ द अशोका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये आपको क्रैम ही करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है. विद रेफरेंस टू द स्पेशल मैरिज एक्ट रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट? फर्स्ट, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू अमेंड एंड कोडिफाई हिंदू मैरिज लॉ. सेकेंड, अंडर द SMA ओनली हिंदू मैरिजेज आर सोलमनाइज्ड थ्रू द रजिस्ट्रेशन. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं. इसका सॉल्यूशन सी है. रिसेंटली द सेंटर हैज़ ऑब्जेक्टेड
a petition seeking to discontinue the provision of the inviting objection from the public while applying for the remarriage registration under the Special Marriage Act. Special Marriage Act is law that allows solemnization of the marriage without going through the any religious customs or rituals. तो इसमें क्या बोला गया है कि प्रोविजन तक क्या था, इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पब्लिक वाइल अप्लाइंग फॉर द मैरिज। पहले क्या था कि आपको अगर शादी करनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में शादी करनी है, लड़का या लड़की की एरिया में 1 महीने पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कोर्ट में, तो उसको अब हटाने के लिए ये रूल में आया था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। फर्स्ट इनकरेक्ट है, द प्राइम पर्पज ऑफ द एक्ट इज टू एड्रेस इंटर रिलीजियस मैरिज एंड एस्टैब्लिश मैरिज ए सेकुलर इंस्टीट्यूशन bereft of the all religious formality which required registration alone। एक रजिस्ट्रेशन करो, कोई भी लॉ फॉलो नहीं करने, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह वाले, तो इंटर कास्ट मैरिज हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज और रिलीजन गेट मैरिड अंडर SMA इन विच मैरिज इज सोलमनाइज बाई वे ऑफ रजिस्ट्रेशन करा दो, बस शादी हो जाएगी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। With reference to the unsolicited commercial communication recently in the news, consider the following statement. First, it is any commercial communication that a telephone subscriber opts to not to receive. Second, it includes message transmitted on the direction of the agency authorized by the central and state government. Third, the Ministry of Communication is setting up a digital intelligence unit as a nodal agency to deal with the complication of the UCC. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है थर्ड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। रिसेंटली द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एंश्योर, ट्राई ने जो दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, to complete and strict implementation of the regulation issued by it in 2018 for curbing unsolicited commercial communication. First statement correct है, unsolicited commercial communication is any commercial communication that is a telephone subscriber opts not to receive. They can be unsolicited call, source of message, SMS भी हो सकते हैं, source message और multimedia message, MMS भी बोलते हैं, from direct sales agents and other tele, मतलब क्या है, मान लो आपके फ़ोन पे ऐड आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, MMS आते रहते हैं कि भाई ये चीज़ आप स्कीम करो, ये ले लो, उसी के लिए है। अनसोलिसिटेड जिनका कोई ऑथराइज नहीं है वो चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए प्रमोटिंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस कमर्शियल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी मैसेज ट्रांसमिटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसी ऑथराइज बाय इट। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भेज जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट भेज जाती है, उनके लिए वो प्रॉब्लम है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन इज सेटिंग अप ए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट एज ए नोडल एजेंसी टू डील विद द कंप्लेंट्स ऑफ द UCC. Digital Intelligence Unit is also given the responsibility to handle the cases of the financial fraud, especially in the digital payment space. Next question पे चलते हैं। Which of the following are the advantages of the vertical farming? First, increased and year-round crop production. Second, lesser use of water in cultivation. Third, ease of pollination. Fourth, low carbon cost, लो लेबर कोस्ट। कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन ए है, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग क्या है, इज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोड्यूसिंग फूड ऑन वर्टिकली इंक्लाइंड सरफेस इंस्टेड ऑफ द फार्मिंग वेजिटेबल एंड अदर फूड्स ऑन ए सिंगल लेवल सच एज इन ए फील्ड और ग्रीन हाउस। दिस मेथड प्रोड्यूस फूड्स इन वर्टिकली स्टेक लेयर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, वर्टिकल farming allows us to produce more crop from the same square footage of the growing area. In fact, 1 acre of indoor area offers equivalent production of the at least 4 to 6 acre outdoor capacity. Additionally, year-round crop production is possible in controlled indoor environment, which is completely controlled by the vertical farming technology. Hence, vertical farming provides increased and year-bound crop production. Second statement correct है, it allows us to produce crop with 70 to 95% less water than the required for the normal cultivation. This is because proportion of the water used can be recycled and reused. Additionally, less water is lost to operation. इसमें कम पानी उड़ता है और reuse भी किया जा सकता है। Third statement incorrect. Vertical farming takes place in controlled environment without the presence of the insects. Hence, the pollination process needs to be done manually, which is a labor intensive and costly.
फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन वर्टिकल फार्मिंग द लेबर प्राइस costs are higher due to their concentration in urban centers where wages are higher as well as needs to be more skilled labor. Manual pollination may become one of the additional labor intensive function in the vertical farming. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मुकुर्ती नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क। इंतंकी नेशनल पार्क, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी थर्ड सेकेंड फर्स्ट फोर्थ, सी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकेंड, डी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड। इसका सॉल्यूशन डी है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड आंसर है। मुकुर्ती नेशनल पार्क लाइज इन तमिलनाडु, नीचे सबसे। वन विहार नेशनल पार्क एमपी। इंतांकी नेशनल पार्क नागालैंड में। इंद्रकिला हिमाचल प्रदेश में, इसलिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। मुकुर्ती तमिलनाडु में, वन विहार एमपी में, इंतांकी नागालैंड में और इंद्रकिला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रिगार्ड्स टू द चीफ इलेक्शन कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा गया, हमें याद रखना है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन फॉर हिम। सेकंड, he can be removed by the president on the advice of the union council of ministers. Third, he is debarred from the any further appointment by the government. कौन सा आंसर करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। The Indian Constitution has provided for the Election Commission of India under the Article 3 to 4 that has the power of the superintendence, direction and control of the election of the Parliament, State Legislature, President and Vice President. The Election Commission of India has shall consist of the Chief Election Commissioner, such number of the other Election Commissioner if any President may fix depending upon the exigency. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब एनी सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशनर या इलेक्शन कमीशनर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। टर्म्स ऑफ लीगल, एजुकेशन, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया कुछ नहीं है, तो इसलिए करेक्ट है वो। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर और सेम ग्राउंड ऑन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। In other words, he can be removed by the president on the basis of the resolution passed that effect by the House of the Parliament with union council of minister with the special majority either on the ground of proved misbehavior or incapacity. प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के बेस पे ही चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया सकता है पास करके स्पेशल मेजोरिटी से। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड अदर इलेक्शन कमीशनर आर नॉट डिबार्ड फॉर एनी अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.